चरित सब जाना। भगवान भूत भावन भोलेनाथ त्रिकालज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं। भगवान ने ध्यान करके देखा है और सती ने जो लीला रची है भगवान ने सब देखा है। और हरि इच्छा बहुर राम माव ही सिर नावा और प्रेरी सती जही झूठ कहावा। आज भगवान राम भगवान शिव सती के ऊपर गुस्सा नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि सती को अंदर प्रेरणा देने वाले भगवान राम हैं और वही प्रेरणा दे करके आज सती मैया से झूठ बुला रहे हैं। और हरि कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना और हृदय विचारत शंभु भगवाना। कहते हैं कि भावी हो मेटी सकहि त्रिपुरारी, जो तप करहि तुम्हारी कुमारी, भावी हो मेटी सकहि त्रिपुरारी। भगवान शंकर में इतनी शक्ति है कि वो आपके भावी को मिट सकते हैं। दूसरे देवता में ये शक्ति नहीं है, लेकिन किसके भावी को मिटते हैं? जो तप करता है, जो तपस्या करता है, उसकी भावी को भगवान शिव मिट देते हैं। लेकिन आज क्या हुआ भैया? आज कहते हैं हरि इच्छा भावी बलवाना। आज सती के मरण को भगवान भोलेनाथ नहीं टाल पाए। क्यों नहीं टाल पाए? क्योंकि ध्यान करके देख रहे हैं कि अब इसमें हरि की इच्छा है कि अब सती को रहना नहीं है। हरि की इच्छा को मान करके भगवान भोलेनाथ बैठ गए और सती की निशीता कर वेशा। सती ने जो वेश किया, धारण कर लिया, सती माता ने अपराध कर दिया। क्योंकि मेरे आराध्य भगवान राम हैं और जानकी को मैं माँ मानता हूँ। सती ने मेरी माता का वेश धारण कर लिया। अब इस तन में मेरा और सती से भेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या करें? हाथ उठाओ किसको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आए तो बार बार पूछा करो, या कुछ प्रश्न हो तो यहाँ पे नहीं प्रश्न लिख करके दे दिया करो। अगले दिन कथा में वो आपको बताया जाएगा। ऐसे फिर शंकर भगवान कहते हैं शिव संकल्प कीन्हि मन माही और यही तन सती। अब मेरा इस क्षण इस तन में सती से पति पत्नी के रूप में भेंट नहीं होगा। अब सती के प्रति मेरा मातृभाव आ गया। आकाशवाणी हुई है, आकाशं तब शंकर आकाशवाणी कहती है जय महेश दृढ़ भगति दृढ़ाई शिव समान अस गो व्रतधारी बिन अख तजी सती जस नारी। भक्ति की पराकाष्ठा है। सती माता की गलती कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर वो भक्ति मार्ग में पत्नी भी आगे आए तो उसका त्याग कर देना चाहिए। आज शिव जी ने त्याग किया है। आगे चल कर के भगवान भोलेनाथ गुस्सा नहीं, दूसरा पति होता तो मारने पीटने लगता। लेकिन शिव है, शंभु है, कृपाल है, गए हैं कैलाश पर। रोज भगवान सती को बड़े जल्दी जल्दी में कथा कर रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं है, नहीं तो यही सती वाला 3 घंटे का एक दिन में चलता है। भगवान ने रोज सती माता को भगवान वाम भाग में बैठाते हैं, लेकिन आज भगवान ने सती माता को सादर सन्मुख दीन आसन। आज भगवान ने सती को सन्मुख आसन दिया है और शंकर के रुख को देख करके मैया सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन मान। सती सोच रही है कि भगवान ने क्या ऐसा संकल्प किया। माता जान गए कि भगवान ने मेरा त्याग कर दिया है। भगवान गए हैं, सती को आसन दिया है। जैसे ही सती बैठी है अखंड अपारा, भगवान कहते हैं कि अगर मैं जागता रहूंगा तो ये बार बार पूछेंगी और बार बार पूछेंगी तो ये दुखी होंगी। भगवान ने आज समाधि लगाई है। कैसी समाधि है भैया? वो समाधि 1-2 वर्ष की नहीं, 88,000 वर्ष की भगवान की समाधि लगी है। सती विरुख, पति जब विरुख हो जाए, पति जब अपनी पत्नी से मुख मोड़ लेता है, उस पत्नी को बहुत कष्ट होता है। घर में सारा कुछ काम करती है, सब कुछ करती है, लेकिन उसका पति उसे भावना दिया। सती मैया दुखी है और बार बार भगवान से कहती है कि हे नाथ ऐसी लीला करो कि मेरा यह शरीर छूट जाए। मैंने पति की अवज्ञा का वो किया है। और एक दिन की बात है भैया, 88,000 वर्ष की समाधि टूटी है। राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगत पति जागे।
भगवान की समाधि टूटी है। राम 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 भगवान भोले भावन कर। इन बच्चों को रोको, बच्चों को डांटो, इधर ना आए। राम राम करके जैसे ही राम नाम सुना है, सती मैया आई हैं। और सती मैया जब आई हैं भैया, तब क्या हुआ, भगवान ने उनको आसन दिया है, सती विराजी हैं। और इस प्रकार भैया सती मैया ने, तभी बात चल रही है एक दूसरे में, तभी क्या देखती हैं, आकाश पर, आकाश मार्ग से देवता और अप्सराएं विमान पर बैठ करके जा रही हैं। और वो लोग जा रहे हैं तो क्या कहा, गान करते हुए जा रहे हैं, अरे सती आपको पता नहीं क्या हुआ, आपके पिता ने यज्ञ किया है। सती मैया भगवान भोलेनाथ के पास गई हैं। दक्ष प्रजापति जो सती का पिता है, सती माता का, अपने जामाता से वैर करता है, कहता है कामी अकाम नगन अमंगल भेष, ये तो वैताली है, मेरी मति मारी गई थी कि मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसको कर दिया। सब जा रही हैं, सती मैया के मन में भाव आया है और सती मैया कहती हैं कि हे प्रभु, आपकी अगर इच्छा हो तो हम भी चले उस यज्ञ में। बोल भक्तवत्सल भगवान की। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, और अति अभिमान हृदय अति भावा। आज सती ने कहा प्रभु चले। तब सती मैया ने कहा, नाना सती, तेरे पिता से मेरी लड़ाई हुई थी, उस समय तो मैंने नहीं बताया था कि तुझको कष्ट होगा, लेकिन आज बताता हूँ। हे सती, जहाँ पे अपना अपमान हो वहाँ पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृहा, मित्र के घर, गुरु के घर और पिता के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहाँ जान करके आपको नहीं बुलाया गया वहाँ बिना बुलाए आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन वर्षे में। आवत ही हर्षे नहीं, आपको देख करके अगर वो हर्षित नहीं हो रहा है, नेत्रों से अश्रु नहीं प्रवाहित कर रहा है, तो कहते वहां चाहे सोने की भी वर्षा होती हो, उस जगह नहीं जाना चाहिए सती। लेकिन सती मैया मानी नहीं है, सती मैया चल गई हैं। भगवान ने बहुत प्रकार आज भगवान भोलेनाथ समझाते हैं, सती ने नहीं माना। जान गए हैं शंभू की अब सती का यह शरीर नहीं रहेगा। कुछ मुख्य गणों को, अपने गणों को दिया है, नंदी को, श्रृंगी को। सती माता 60,000 गणों के साथ जा रही है। जैसे ही दक्ष के यज्ञ में गई हैं भैया, और दक्ष त्रास काहू न मन मानी। जब पिता के भवन में आज जगदम्बा गई हैं, आज जगदम्बा को देख करके सबने मुंह फेर लिया है। सादर भल ही मिली एक माता, माँ का तो हृदय माँ का होता है, केवल माँ ने। जो सती की बहनें वो हंसती है, रे सती तुझको तो निमंत्रण नहीं गया था, तब भी तू आ गई। सादर भल ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनों ने मुस्कुरा करके सती का उपहास किया है। दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों में सबसे ज्यादा सती को मानता है, लेकिन आज जैसे सती गई हैं, दक्ष ने कुछ पूछा नहीं और सती को देख करके, अपनी पुत्री को देख करके मुख फेर लिया है। सती मैया फिर भी दुखी नहीं हुई। आगे जाकर के यज्ञ मंडप में गई है भवानी, और जैसे यज्ञ मंडप में गई हैं, कहीं शंकर का भाग नहीं देखा है, और जब शंभू का भाग नहीं देखा है, भगवती का चित चढ़ गया है। विकराल रूप धारण करी है, जयंती मंगला काली, भद्रकाली कृपालिनी, दुर्गा क्षमा शिला धात्री, स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ऐ दक्ष, अब ना पिता कह रही हैं, हे मूर्ख दक्ष, तुझे पता नहीं तूने कितना बड़ा अपराध किया है। सारी पृथ्वी कंपायमान हो रही है। ऐ गिरि नंदिनी, नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी, नंदनुदे, गिरिवर नंदनी, जय 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 महिषा
पति भगवान शिव से बैर करती है। माताओं को अपना अपमान हो जाए लेकिन अपने पति का अपमान माताएं नहीं देख सकती। पता नहीं कैसी आज की माताएं हो रही हैं, अपने पति विवाहिता पति को छोड़ करके दूसरे के साथ चली जाती, उसे अपने पति की इज्जत का, अपने पिता का इज्जत का भान नहीं रहता। आज सती मैया अपने पति का जब भाग नहीं देखी, विकराल रूप चितवन चढ़ गई है, मिट्टी लाल लाल, आकाश में बेताली पिशाचनी डाकनी साकनी सब आकर के खड़ी हो गई हैं। मैया ने उस समय भैया जगत जग दारुण दुखदाना, जगत जग में जग से बड़ा दुख है लेकिन अपने लोग अपमान कर दे उससे बड़ा अपमान नहीं है। और कहती हे मूर्ख दक्ष, संत शंभु श्रीपत अपवादा, सुनहि जहां तस यस मर्यादा। जहां पर शंकर जी का अपमान होता है, विष्णु का अपराध होता है, भगवत संतों का अपमान होता, वहां मर्यादा है कि अपमान करने वाली की जिह्वा काट लेनी चाहिए। लेकिन हे दक्ष, मैं तेरी जिह्वा नहीं काट सकती क्योंकि तू तो मेरा पिता है और अब मैं अपने पति के आज्ञा के विपरीत आई हूं, मैं अपने पति के घर नहीं जा सकती। सती माता सोचती है कि मैं क्या करूं। कहती है तेरे रंग से बना मेरा शरीर अब इस जगत में नहीं रहेगा, अस कही जोग जगिन तनुदारा। ऐसा कहकर के माता ने योग अग्नि में अपने शरीर का त्याग किया है। बोले सती मैया की, और सती मरत